हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सम का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा डेटा है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल सेल्स फॉर प्रोडक्ट ए सम लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये सिंपल सम ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही टोटल क्वार्टर वन सेल्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम का यूज़ करेंगे। तो क्वार्टर वन सेल्स के लिए हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे और ये क्वार्टर वन की सेल्स आ गई ऑल प्रोडक्ट्स के लिए। ऐसे ही टोटल सेल्स फॉर ऑल क्वार्टर्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए सम लगाएंगे। अभी तक हम सिंपल ही सम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सम लगाएंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ये सारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम सम इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वार्टर वन सेल्स वेयर रिटर्न्स 50 ग्रेटर देन 50। ठीक है, सम इफ़ लगाएंगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी ग्रेटर देन 50 आ रहा है वो क्राइटेरिया देते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और जिसका हमें सम निकालना है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्वार्टर वन सेल्स की रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम सम इफ़ यूज़ करते हैं वहाँ पर तीन चीज़ें पूछता है। एक रेंज जिसके बिहाफ में हमको सम निकालना है, एक क्राइटेरिया और एक सम रेंज। ठीक है, ओके, ये आया आपका। जहाँ पर भी 50 ग्रेटर देन 50 रिटर्न्स में है वो उसका टोटल दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 50 के अब में दो रिटर्न्स दे रहा है वो 60 और 70, तो 1500 और 1600 को उसने प्लस किया है तो 3300 आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे सम इफ्स का यूज़ कैसे करते हैं। क्वार्टर वन सेल्स वेयर रिटर्न 50 एंड क्वार्टर टू वेयर लेस देन 1600, सम इफ्स लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले जिसका हमें सम निकालना है, ठीक है, वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वार्टर वन की सेल्स का रेंज लिया हमने। इसके बाद हम पहली क्राइटेरिया रेंज देंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया, फिर फर्स्ट क्राइटेरिया देंगे, उस रेंज में हमें क्या क्राइटेरिया देना है। अब पहला क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो हम ग्रेटर देन 50 लिखेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम देंगे सेकंड क्राइटेरिया रेंज। सेकंड क्राइटेरिया रेंज हमारी सेल्स टू क्वार्टर्स टू की सेल्स थी, रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद क्राइटेरिया देंगे सेकंड क्राइटेरिया जहाँ पर हमको लेस देन 1600 लेना है। ठीक है, ये किया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है, अब ये 1500 आया। ठीक है, 1500 कैसे आया, जहाँ पर भी ग्रेटर देन 50, दो जगह 50 दे रहा है, 50 के अबव दे रहा है 60 या 70, और जहाँ पर भी क्वार्टर टू में 1600 से नीचे का रेंज है उसका वो सम करेगा। ठीक है, तो 1500 आया। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि सब टोटल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, सब टोटल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर सब टोटल लगाएंगे, उसके बाद वो एक नंबर्स की लिस्ट देता है। ठीक है, डायनामिक्स नंबर्स होते हैं, उसमें आपको 109 सेलेक्ट करना है। ठीक है, 109 सेलेक्ट करेंगे, 109 सेलेक्ट करने के बाद हम सम रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सम रेंज सेलेक्ट की एंड एंटर। ठीक है, एंटर करेंगे, उसके बाद ये टोटल सम दे रहा है हमें। अब देखिए, आप जहाँ पर भी हाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सम चेंज कर देगा। ठीक है, या फिर उसको अनहाइड करेंगे तो वो उसको ऐड कर लेगा। मतलब ये हाइड करने पे अनहाइड करने पे कैलकुलेशन चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सम प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हम नंबर्स टाइप करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ ये बताऊँगा अभी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रेंज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेकंड रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे। अब ये कैलकुलेशन दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ।
जब हमको किसी संख्या से इनटू करके और टोटल दिखाना होता है, वो सम प्रोडक्ट यूज़ करने का फ़ायदा होता है। ठीक है, अब ये देखिए, इसका 2 में इनटू किया उसने और हमने जब सम किया वह उतना ही आ रहा है जितना सम प्रोडक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो एक ही जगह पूरी कैलकुलेशन करने के लिए सम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, आप सम प्रोडक्ट लगाइए, फर्स्ट रेंज सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाकर ब्रैकेट ओपन करके जिससे भी इनटू हमको करना है वो नंबर्स हम वहाँ लिख सकते हैं, कॉमा कॉमा कॉमा। यहाँ पर फोर है तो हम 4 नंबर्स लिख देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ऐसे भी सम प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे डायनेमिक सम इनडायरेक्ट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। एक सेल सेलेक्ट करेंगे, ये सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। अब ये रेफरेंस ले रहा है। अब जहाँ जो सेल सेलेक्ट किया था हमने वहाँ पर एक रेंज लिखेंगे। ठीक है, D3 से G3 तक एक रेंज लिखता हूँ मैं और एंटर कर देता हूँ। अब जहाँ पर रेफरेंस दिखा रहा था वहाँ पर रेफरेंस की जगह उसका सम दिखाएगा। ये डायनेमिक सम कहलाता है कि हम डायरेक्ट रेंज ना लेके सम के साथ इनडायरेक्ट को यूज़ करें और जिस सेल्स की रेफरेंसिंग दे रहे हैं वहाँ पर रेंज लिखते हैं, तो ये सम ले लेता है। चलिए दोस्तों, आगे देखेंगे सम के साथ ऑफसेट का यूज़ कैसे करते हैं। सम के साथ ऑफसेट यूज़ करने के कई सारे फ़ायदे हैं, वो आगे आपको समझ में आएंगे। सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑफसेट लगाएंगे, उसके बाद एक सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो कॉमा करेंगे, उसके बाद रो पूछता है, वो रो में हमें ज़ीरो देना है क्योंकि हमें यहीं से स्टार्ट करना है, कॉलम में भी ज़ीरो देना है क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना है। फिर हाइट पूछता है, हाइट मुझे रो की हाइट, मतलब एक रो चाहिए, 2 रो चाहिए, 3 रो चाहिए, कितने का कैलकुलेशन, तो हम एक लिखेंगे, एक एक चाहिए, और कॉलम हमें 4 चाहिए इसलिए हम 4 लिखेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये फर्स्ट रो का मुझे कैलकुलेशन दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं हाइट में 2 कर देता हूँ तो वो 2 रो का मुझे कैलकुलेशन देगा। जैसे अभी मैं सम करके दिखाता हूँ, सम करूँगा, ये 2 रो सेलेक्ट किया मैंने, एंटर कर रहा हूँ, तो उतना ही कैलकुलेशन सम दे रहा है जितना ऊपर दिया हुआ था ऑफसेट वाले में। थैंक यू दोस्तों।